हेलो एवरीवन, लोकेंद्र दिस साइड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन था और लॉकडाउन के अंदर धीरे धीरे सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैच्योर हो रहे हैं और वो बेटर से बेटर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके बच्चों को। तो उसी कड़ी में माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूटिलाइज़ किया जा रहा है अभी काफ़ी। तो उसे लेकर मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है हाउ टू क्रिएट क्विज इन माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिसमें कि हम अगर चाहें तो टीचर्स अगर कोई क्लास टेस्ट लेना चाहता है या फिर कोई जनरल एग्ज़ाम्स लेना चाहते हैं या फिर जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम्स होते हैं जो हमारे स्कूल के, लेट्स से PT1, PT2, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम्स, तो वो सभी लेने के लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट क्विज इन माइक्रोसॉफ्ट टीम द इजी वे। तो ये काफ़ी बेसिक वीडियो रहेगा जिसके अंदर हम आपको कैसे आपको क्विज़ बनाना है, कैसे उसे क्लास को या बच्चों को शेयर करना है और बच्चों को कैसे दिखेगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सिस्टम में लॉगिन कर लें और उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लें। ये जो स्क्रीन दिख रही है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर है और ये उसका वेब इंटरफेस है। आप चाहे तो उसका वेब इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कंपेयर टू ऑनलाइन वर्जन। तो मैं आपको पूरा जो डेमो दूंगा वो माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन के ऊपर दूंगा। तो आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। फॉर एनी रीज़न अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, teams.microsoft.com पर जाकर आप ऑनलाइन ब्राउज़र में भी टीम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको यही इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आप साइन इन पे क्लिक करके वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सबसे पहले आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिए गए हैं उस अकाउंट को यूज़ करके आप माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन में लॉगिन कर लें। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। So I am logging in. ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये है माइक्रोसॉफ्ट टीम का इंटरफेस और अगर आप वेब इंटरफेस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सिमिलर इन्वायरमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम हमारी आपकी जो एग्जिस्टिंग टीम्स बनी हुई हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस डेमो पर्पज़ के लिए एक नई टीम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप टीम्स, इस साइड में जो आपको मेन्यू दिख रहा है, गो टू द टीम्स एंड ऑन टॉप राइट कॉर्नर क्लिक ऑन ज्वाइन और क्रिएट टीम। अगेन क्लिक ऑन टीम, क्रिएट अ टीम। और अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई टीम्स बनी हुई हैं या आप किसी टाइम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोड एंटर करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी हम एज अ टीचर लॉगिन करे हैं तो हमें ऑब्वियसली टीम बनानी है और अगर आपके पास में कोई टीम बनी हुई है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीम क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें स्कूल के लिए बना रहे हैं तो स्कूल के बच्चों के लिए हमें क्लास टीम टाइप को क्लास सेलेक्ट करना है और आपकी टीम को नाम देना होगा। तो सबसे पहले हम हमारा एक टीम का टाइटल देते हैं, ट्रेनिंग टीम, और उसके लिए अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो वो भी दे सकते हैं। of class 6th section A फॉर एग्जाम्पल। सो हमने टीम का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। इट इज़ क्रिएटिंग अ टीम फॉर अस। Now it is asking us to
add people to the training team. So it is asking for us to add people. So I am already added in this group as a teacher, so let me add another student in it. So I'm adding a sample student in it. Click on add and close. So this is the team we have created. This is the dashboard. If you have any class material for this, you can upload it in class, upload class material here. Okay, so the topic for us today is the creating a quiz. So in order to create a quiz, look at here in the top side. We are under our group which we have created, training team. Here go to the assignments tab, click on it. राइट नाउ इट इज़ अ फ्रेश. तो यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड. ओके, सो क्लिक ऑन क्रिएट. यहाँ में हमें असाइनमेंट्स, क्विज और फ्रॉम एग्जिस्टिंग आ रहा है. अगर हमने कोई एग्जिस्टिंग क्विज बनाया हुआ है तो हम उसको यूज़ करके भी क्विज बना सकते हैं. बट राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग अ क्विज फ्रॉम स्क्रैच. सो सबसे पहले आप क्लिक करें क्विज के ऊपर. सो जब हम क्विज पर क्लिक करते हैं तो ये यूटिलाइज करता है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स को, जिसको यूज़ करते हुए क्विज बनाएगा. ओके, तो अभी हम फ्रेश क्विज बना रहे हैं. अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बना हुआ क्विज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उससे भी क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं. बट फॉर नाउ लेट्स क्लिक ऑन न्यू क्विज. जैसे ही आप न्यू क्विज पर क्लिक करेंगे तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में वेब पर लॉगिन नहीं है तो ये आपको वहाँ पर लॉगिन करवाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ़ यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन देयर देन इट विल ऑटोमेटिकली ओपन माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने मुझे फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय वहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है. तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आपको पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है उसी पासवर्ड को यूज़ करते हुए आप यहाँ लॉगिन करें. आई हैव पुट माई पासवर्ड. क्लिक ऑन साइन इन. यस. Okay, so now the Microsoft form is opened. If I close it and go back there and click on create once again and go to the quiz and new quiz, it will automatically open the Microsoft forms for us. क्योंकि आपने देखा होगा हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हुए हैं. So okay, here we will create our first quiz. So this is the title. Here we will provide the title for the quiz and the description for it. If you want, you can put some header image for the title as well, like the logo and all from for your school or institution, if you want. So right now I am keeping it very simple. So हम quiz के लिए simple title देंगे, class test 1. आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दें. This is the class test for, this is the first class test for class 6th all sections. ओके, और भी अगर आप जो डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं. और उसके बाद में हम एक ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे. तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्वेश्चंस क्या हैं. सबसे पहले आपको जो ऑब्वियस सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस. तो लेट्स गो टू देम वन बाय वन. सो हम सबसे पहले क्वेश्चन टाइप देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन टाइप है चॉइस, विच कैन बी अ सिंगल चॉइस आंसर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो सैम्पल चॉइस question, sample choice question 1, option 1, option 2. अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो you can add more options, 3, 4, and if you need more you can add more option as well. फिर आप यहाँ पर आप तीन बटन नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट वन इज डिलीट. इफ़ यू वांट टू रिमूव एनी ऑप्शन you can just click on it and remove it. और
अगर आपको इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसे मार्क करना है तो जस्ट क्लिक ऑन द टिक टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आप चाहते हैं कि जब बच्चा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करे तो उसको कोई कस्टम मैसेज शो होना चाहिए तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 1, आर यू श्योर, लाइक दिस। तो जब बच्चा इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा तो उसे मैसेज डिस्प्ले होगा, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप रख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सिंगल चॉइस क्वेश्चन। और अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, दैट टाइम यू कैन क्लिक ऑन इट मल्टीपल आंसर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं कि ये 2 ऑप्शन सही हैं, बाकी 2 ऑप्शन गलत हैं। ओके, अगर आपको ऐसा रिक्वायर्ड नहीं तो आप इसको अनचेक कर दें। नेक्स्ट, दिस इज़ रिक्वायर्ड। अब अगर आपने ये क्विज चालू किया और बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को ये क्वेश्चन मैंडेटरीली देना है क्वेश्चन का आंसर, तो इसे चेक कर दें। तो इसको करने के बाद में ये होगा कि जब बच्चा इसे सबमिट किए बिना या इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन के आंसर को दिए बिना अगर फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करेगा तो वो उसे नहीं करने देगा। वो स्टूडेंट को मैसेज देगा कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, सो मेक श्योर करें कि सभी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के लिए, मैंडेटरी क्वेश्चंस के लिए ये ऑन रहे। ओके, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट है। पॉइंट का मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का है, तो लेट्स से आई एम सेइंग 1 पॉइंट, सो 1 मार्क्स। ओके, सो ये जो आपको 3 बटन दिख रहे हैं ये मोर सेकंड से रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो अगर आप चाहते हैं कि जैसे सीक्वेंस में आ रहा है तो इसे बच्चों को, हम कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर बनाते हैं तो मोस्टली हमारा जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन 1 ही हो पाता है कई बार, और कई बार हम इसे रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए हम शफल ऑप्शन को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो जब ये बच्चों को क्वेश्चन दिखेगा तो उनको इसी ऑर्डर में नहीं दिखेगा, वो किसी बच्चे को किसी ऑर्डर में, हर बच्चे को अलग अलग ऑर्डर में नज़र आएगा। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और लेट्स से ऐड अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेलेक्ट चॉइस, select another question, and instead of making it single choice or a multiple choice, okay, one more thing, अगर आप इसे मल्टीपल चॉइस बनाएंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेडियो बटन बने हुए आ रहे हैं। अगर आप इसे मल्टीपल चॉइस बनाएंगे तो ये चेकबॉक्स बेस्ड आ जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो अगर आपको मैं प्रीव्यू में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द सिंगल चॉइस क्वेश्चन। आप देखें एक टाइम में आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं, और जो मल्टीपल चॉइस है उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस में दिक्कत आ रही है तो मेक श्योर करें कि जो आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन है वो ऐसे राउंडेड शेप में उसके ऑप्शंस होने चाहिए, और अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो उसके ऑप्शंस ऐसे स्क्वायर में आएंगे। ओके, तो हम फिर से बैक करते हैं। और अब लेट्स से अगर आप चाह रहे हैं कि आप मैथ टाइप का क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन से सॉल्व द बिलो इक्वेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट रिजल्ट। ओके, सो लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पर x प्लस y इक्वल्स टू 2x, दिस इज़ माई इक्वेशन। तो जब मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें सजेशन भी दे रहा है, तो आप अगर चाहें तो सजेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड ऑल। सो इसने ऑटोमेटिकली ऑप्शंस को ऐड कर लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो आप मैनुअली उन आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इक्वेशन और दीज आर ऑल द ऑप्शंस, x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 4y। ओके, और इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट भी कर लिया कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज़ द मैथ टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल्सो one mark question. So let's add another type of question, same choice type, or this time we are selecting uncheck the math, uncheck the subtitle,
दिस टाइम वी आर एडिंग ड्रॉप डाउन। यहाँ पर हम जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ओके, जस्ट लीव इट टू 3। अब इसमें क्या होता है, अब आप देखेंगे तो इसमें और इसमें लगभग आपको सिमिलर टाइप ही लग रहा है, मगर ये ड्रॉप डाउन टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में देखें, दिस इज सिंगल चॉइस क्वेश्चन, दिस इज मैथ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज सिंगल चॉइस एज वेल, और ये है ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्म में दे सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू कि आपको चेकबॉक्स बेस्ड क्वेश्चन देना है या ड्रॉप डाउन बेस्ड क्वेश्चन देना है, दिस इज टोटली अप टू यू। ओके, सो दिस इज द checkbox based question, single choice, this is also single choice but it is a kind of math question, और ये है ड्रॉप डाउन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आप ऑप्शंस को डिफाइन करेंगे। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है, सिंगल चॉइस के अंदर आप अगर मल्टीपल आंसर रखना चाह रहे हैं तो आप इसे मल्टीपल आंसर मार्क कर सकते हैं और ये मल्टीपल चॉइस बन जाएगा, और आप सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन को भी एज ए आंसर मार्क कर देंगे, तो ये पॉसिबल है। बट सिमिलरली अगर आप ये करना चाहेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर, तो वो मल्टीपल चॉइस यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा है। वैसे मल्टीपल चॉइस या मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन्स भी होते हैं, मगर यहाँ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के अंदर वो अभी नहीं है। तो अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हैं तो ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट ना करें। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस। एक यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एक सब टाइटल। सब टाइटल ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो यू कैन क्लिक ऑन सब टाइटल एंड यू कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन सच एज, क्वेश्चन में आप यहाँ लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन फॉलोइंग पैराग्राफ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आप अपना पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, दिस इज सैंपल टेक्स्ट, ओके, दिस इज द पैराग्राफ, सो दिस इज सबटाइटल। ओके, सो अगर हम इसे प्रीव्यू में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पैराग्राफ। सो इसको आप बेसिकली इंग्लिश के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हिंदी में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है आप सब टाइटल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, और दिस आर द ऑप्शंस, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शंस जो हैं वो शफल होके आ रहे हैं। ओके, ऑप्शन हमने दिया था ऑप्शन 1 2 3 4, बट यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन 1 2 1 3 4 2। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें फिर से ऑप्शन चेंज आ रहे हैं। सो ये सभी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो सेम हमारे पास में जब हम पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन होगा कि हम क्वेश्चन को भी सफल कर सकें। अगर आपने गूगल फॉर्म्स इस्तेमाल किए हैं तो आपने वहाँ पर भी इसे डेफिनेटली यूज़ किया होगा। तो चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड देयर इज़ वन अनदर ऑप्शन ब्रांचिंग, ऐड ब्रांचिंग। इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा जब सारे क्वेश्चन आप देख लेते हैं। ओके, सो ऐड न्यू, और चॉइसेस में हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने शफल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप डाउन में भी आपको बता दिया है, मैथ टाइप भी बता दिया है, सब टाइटल पर ओनली बता दिया, और ऐड ब्रांचिंग मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सो नेक्स्ट है टेक्सचुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टेक्सचुअल टाइप क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक है शॉर्ट आंसर टाइप और एक है लॉन्ग आंसर। तो अगर आप शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन टाइप पूछ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन का टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन का टेक्स्ट, ऑन विच ईयर फर्स्ट ह्यूमन लैंडेड ऑन द मून। दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन, और यहाँ पर बच्चा आंसर देगा। इसमें अगर आप यहाँ ऑप्शन देखें तो सब टाइटल आपको पता है ऑलरेडी। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप सब टाइटल के अंदर दे सकते हैं, नहीं देनी तो आप हटा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस इसमें क्या होता है, जैसे अब आप देखिए, लेट्स से हम यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आंसर जो है वो ईयर है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है, मगर अभी हमने यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। तो आप चाहे तो यहाँ ABCD या अपना नाम या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें सभी एक्सेप्टेबल है। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि जैसे कि देखिए रिस्ट्रिक्शन में लगाया नंबर, तो द वैल्यू शुड बी नंबर,
ओके। इसी तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। कैसे, आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन जो भी है वो आप बोल सकते हैं 1900, तो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1900। ओके। और अगर आप और रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो दिस इज़ मैथमेटिकल। अगर आप चाहते हैं बिटवीन 1900 टू 1980, सो वैल्यू इसके बीच में ही अगर बच्चा डालेगा तो ही एक्सेप्ट होगा। ओके, दिस इज़ अ सैम्पल स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन। और इसमें भी आप करेक्ट आंसर अगर मार्क करना चाहें तो मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल 1935, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो अगर कोई भी बच्चा अगर ये आंसर देगा तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये मैच करेगा और उसे मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर कोई ऐसा आंसर नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ से ऑप्शन हटा भी सकते हैं और उसे मैनुअली चेक कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो फिर से हम टेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं। तो गिव समरी about your first day in school। ओके, दिस इज, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो हमें यहाँ पर इसे मार्क करना होगा। तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमें वहाँ पर कोई भी आंसर सेलेक्ट करने का या मार्क करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर हमें इसे मैनुअली ही बाद में चेक करना होगा। एक अगर आप यहाँ देखें आपको ये ऑप्शन मिल रहा है सभी क्वेश्चन के अंदर, इंसर्ट मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन आप कोई फ़ोटो डालना चाह रहे हैं या कोई वीडियो डालना चाह रहे हैं तो आप वो भी एज ए क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा अगर कोई विजुअल क्वेश्चन है तो आप वो भी इससे बना सकते हैं, या फिर कोई वीडियो बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर अपलोड करके कर सकते हैं। ओके, बोथ आर पॉसिबल, बट अभी हम एक सिंपल पेपर बना रहे हैं तो आपको टेक्सचुअल बेस्ड ही मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन फ्यूचर में भी हम वो भी बनाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रीव्यू देखें तो आप ये देख सकते हैं दिस इज ड्रॉप डाउन, ये शॉर्ट आंसर है। अगर मैं यहाँ पर गलत आंसर डाल रहा हूँ तो नंबर मस्ट बी बिटवीन 1900 टू 1980। ओके, तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 1975 तो इट इज़ एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, आप कुछ भी आंसर अपना लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। दिस इज रेटिंग। तो रेटिंग टाइप क्वेश्चन, अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रीवियस क्वार्टर या फिर प्रीवियस 1 वीक में, लेट्स से अगर आपको क्वेश्चन में कोई एक लास्ट में क्वेश्चन ऐसे ऐड करना है जिसमें आपको स्टूडेंट से कोई फीडबैक लेना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, या प्रीवियस जो आपने क्लासेस ली, या माइक्रोसॉफ्ट टीम को ही आप ले लीजिए। अगर आप स्टूडेंट से ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि हाउ यू रेट माइक्रोसॉफ्ट टीम कंपेयर टू प्रीवियस सॉफ्टवेयर। ओके, सो लेट्स डू दैट ओनली। हाउ वुड यू रेट Microsoft Teams compared to previous software we were using? Okay, this is the question. So इसमें भी सेम चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, here you need to give the rating to Microsoft Team 1 star to be lowest, 5 star to be the highest rating। ओके, सो अब ये स्टार्स हैं। ओके, इसमें अगर आप सिंबल से चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टार्स मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास में, एडिशनल ऑप्शंस क्या हैं। आप अगर 5 लेवल से ज़्यादा बढ़ाना चाहें, 9, 10 जितना भी आप चाहें आप स्टार्स बढ़ा सकते हैं, लेवल बढ़ा सकते हैं। तो 5 स्टार इज इनफ, और यू कैन गो टू द 10। ओके, बट स्टिक टू 5 स्टार फॉर नाउ। ठीक है, तो हमारे पास में जो एडिशनल ऑप्शन है वो है लेबल। तो यहाँ पर 1 स्टार टू बी पुअर,
और 5 stars to be excellent. ओके, ओके, सो ये कैसे दिखेगा? अगर आपको ये नॉन मार्किंग क्वेश्चन है तो आप यू कैन से 0 नंबर. ओके, so it is just an optional, it is a required question, but it will not give you any marks for it. So let's go to the preview. अगर आप यहाँ देखें, so 0 is poor. This is the star based question. You can get the rating about this paper as well. So how you rate the current question paper? Is it you like it or not, like this? Okay, so let's move on to the next type of question. We have done choice, text and rating. Next is date. Okay, so this is a special type of question which you can use if you want, जिसमें कि जो आंसर होगा वो some type of date है. Okay, for example, on which date the Second World War was concluded. Okay, so here हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था या कब एंड हुआ था, तो उसकी डेट उन्हें यहाँ पर एंटर करनी है. तो द आंसर विल बी एन ऑब्वियसली अ डेट. सो हियर वी डोंट हैव एनी एडिशनल ऑप्शन, दिस इज़ इट. और इसके आंसर में हम यहाँ पर बने, तो जो भी अगर डेट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन टाइप को यूटिलाइज कर सकते हैं. तो प्रीव्यू में अगर हम इसे जाके देखेंगे, सो यहाँ देखिए डेट, सीधा सिंपल डेट बॉक्स आ गया है. आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, एनी डेट, फ्यूचर डेट, दिस इज़ टुडेज डेट. आप चाहें तो पीछे जाके पिछले कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका आंसर होगा. ओके, बैक, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. और यहाँ पर हमारे पास में कोई एडिशनल ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट, रैंकिंग. सो ओके, अरेंज द वीक डेज इन करेक्ट ऑर्डर. ओके, so option will be Sunday, Monday, Tuesday, another option Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Okay, so these are the options which student need to. इसमें बच्चों को ऑप्शंस को करेक्ट ऑर्डर में करना होगा. ओके, सो ये कैसे होगा आप देखिए. अरेंज द वीक डेज इन करेक्ट ऑर्डर. ओके, सो हम ऐसे चाहें तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बच्चा ऐसे सेलेक्ट कर सकता है. दिस इज़ द क्वेश्चन. जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो रैंडम ऑर्डर में है. सो अगर बच्चे को इसे करेक्ट ऑर्डर में करना है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर. ओके, सो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ऑर्डर्स सेट करने क्वेश्चन की, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन टाइप को यूज़ कर सकते हैं जो कि है रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस. और लाइकर्ट, सो लाइकर्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपके पास में कोई एज एडवांस टाइप टेबुलर फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच रो. ओके, लेट्स से संडे, मंडे, Saturday, Tuesday, Friday. These are the options. Okay. और स्टेटमेंट हमारे पास में क्या है? हॉलीडे. और सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास में वीकेंड. ओके, और अगर आपको एक और रखना तो आप ले सकते हैं फर्स्ट डे ऑफ द वीक. ओके, अगर अब इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. तो कैसे करना है आप रिव्यू में देखें. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच रो. ओके, सो हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, वीकेंड इज सैटरडे ऑब्वियसली, and first day of the week is Monday. So this is the way you can use
this type of question. Which type of question is this? This is the Likert क्वेश्चन. टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को आप पूछना चाहें तो आप उसके लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमने थ्री क्वेश्चन है, तो इफ़ यू वांट यू कैन मार्क इट एज 3 marks क्वेश्चन एज वेल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइल अपलोड. ओके, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चा उसे कहीं पेपर में लिखे या अपनी कॉपी में लिखे, फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसे अपलोड कर दे, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल अपलोड. तो आप बेसिकली अगर एक्स्ट्रा लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चे से आप एज अ फाइल उसका रिस्पॉन्स गेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन टाइप को यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन. ओके, और अगर आपको मीडिया डालना चाहे तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, आप मीडिया भी डाल सकते हैं, जिसमें इमेज भी हो सकती है, फ़ोटो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है. ओके, सो फाइल नंबर लिमिट. अब इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कितनी फाइलें अपलोड कर सकता है. अगर वो आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर वो एक ही फाइल में आना चाहिए, तो 1 2 3 एन नंबर ऑफ फाइल्स, अगर एनी नंबर ऑफ फाइल्स यू कैन सेलेक्ट हियर. ओके, सो इट शुड बी 1. और उस फाइल की साइज़ कितनी होनी चाहिए. सो अगर आपको क्वेश्चन जो है वो टेक्सचुअल बेस्ड है, तो उसमें ऑब्वियसली बच्चा एक फ़ोटो खींचेगा, उसको अपलोड कर देगा. बट हो सकता है कई बार बड़ा हो, तो आप उसमें 2 फाइल में भी उसमें बोल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे एक फाइल में करें और उसकी साइज़ लिमिट बढ़ा सकते हैं 100 MB. सो टेक्सचुअल बेस्ड जो भी अपने टेस्ट होते हैं उनमें 10 MB इज़ इनफ. ओके, सो इसे लेट्स सी वी आर मार्किंग इट 5 marks क्वेश्चन. ओके, और इसमें एक ऑप्शन हमें दिया गया है एडिशनल, वो है फाइल टाइप. अब यहाँ फाइल टाइप का मतलब क्या है, आपको पता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल डॉक्यूमेंट होता है, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है, PDF डॉक्यूमेंट है, इमेज फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है. सो आपका जो क्वेश्चन है वो टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन है. सो आप बच्चों को ये ऑप्शन दे सकते हो कि आप चाहें तो वर्ड फाइल अपलोड कर सकते हैं. एक्सेल का यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं है, बट कोई अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पर कोई कैलकुलेशन या इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बच्चा एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकता है, आप अलाउ कर रहे हैं, तो यू कैन सेलेक्ट एक्सेल एज वेल. और अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप इसे अनचेक कर दें. पावर पॉइंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, अगर है तो आप वो भी कर सकते हैं. अदरवाइज PDF इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस. इमेज अगर बच्चा फ़ोटो खींच के अपलोड कर रहा है तो, और मेक श्योर करें कि वीडियो को सिलेक्ट ना करें. और बेसिकली ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो इसी को अवॉइड करने के लिए दिया गया है कि इनकेस कोई वीडियो अपलोड करके आपकी स्पेस को यूटिलाइज ना कर ले. सो अगर आप फाइल टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे, वर्ड, PDF और इमेज, तो इससे ये होगा कि इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चा अगर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगा. ओके, और अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया फाइल टाइप, तो ये अभी एक्सपोज्ड है. यहाँ पर कोई भी फाइल टाइप अपलोड कर सकते हैं, आप चाहे वीडियो अपलोड करें, आप चाहे एक्सिक्यूटेबल EXE फाइल अपलोड करें, सभी अलाउड है. तो उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है फाइल टाइप. तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये रिक्वायर्ड फाइल टाइप सेलेक्ट कर लें, तो उससे ये होगा अननेसेसरी फाइल टाइप्स को हम अवॉइड कर सकते हैं. ओके, सो इसका अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो ये देख लीजिए. ये ऑप्शंस दिख रहे हैं. फाइल नंबर लिमिट, बच्चे को केवल एक ही फाइल अपलोड करना अलाउड है, और उसकी फाइल की जो साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो अलाउड फाइल टाइप्स है वो है वर्ड, PDF एंड इमेज. ओके, बच्चा अपलोड कर देगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप. नेट इज नेट प्रमोटर स्कोर. सो दिस इज़ अनदर रेटिंग बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपको ध्यान होगा तो अगर आपको पता होगा तो हमने पहले ये एक क्वेश्चन पूछा था, रेटिंग बेस्ड क्वेश्चन. ये भी लगभग उसी टाइप से है. हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड अस टू रिकमेंड लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट टीम ओवर प्रीवियस सॉफ्टवेयर. ओके, सो यहाँ पर बच्चा अपने लाइकलीहुड के हिसाब से सेलेक्ट करेगा. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई मार्क्स ऑब्वियसली नहीं है. अगर आपका कोई मार्किंग स्कीम है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें हमें पास में कोई ऑप्शन नहीं है, एडिशनल ऑप्शन. इससे देखिए बच्चा जो सेलेक्ट करेगा वो ऑप्शन आ जाएगा. ओके, तो ये एक तरह से हम
इस क्वेश्चन को और स्टार बेस्ड जो क्वेश्चन था, मतलब ये वाला, इसको एज ए सर्वे में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। किस को, रेटिंग को और नेट प्रमोटर स्कोर को, इन दोनों को हम अगर कोई सर्वे बेस्ड क्वेश्चन पूछना है जो कि, तो उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन। अब सेक्शन क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पेपर है, ये एक ही पेपर में हमारे पास में सारे क्वेश्चंस आ गए। कितने क्वेश्चन थे? 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे एक ही पेपर में आ गए। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी जो हैं कि एक पेपर पर पेपर हमारे पास में 11 क्वेश्चंस ही आए, तो ओके आपको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सेक्शन इज़ जस्ट लाइक एन अनदर पेज। ओके, तो मैं इसको मार्क करता हूँ पेज 2। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन के लिए एक पेज ले लें, 2 मार्क्स के लिए दूसरा सेक्शन ले लें, 3 मार्क्स के लिए तीसरा सेक्शन ले लें, इस तरह से। दिस इज़ द सेक्शन सेकंड पेज। और आपके पास में जो भी इसके लिए डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई विजुअल इमेज लगाना चाहें, हेडर लगाना चाहें, बैनर लगाना चाहें, तो वो भी यहाँ लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ओके, जस्ट अ सैम्पल, और आप प्रीव्यू में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले क्वेश्चंस थे वो सारे एक पेज में। जब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो इसने बता दिया कि सभी क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, तो आप पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट करें, तभी आप नेक्स्ट सेक्शन में जा पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे, हमने सेलेक्ट कर लिए। ओके, और जब हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर मार्क कर दिए हैं तो हमें नेक्स्ट पेज में जाने के लिए अलाउ कर रहा है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये हमारा आप देख सकते हैं सेकंड पेज पर हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे पास में पीछे जाने का भी ऑप्शन होगा, बट जब तक हम फर्स्ट पेज पे जो भी क्वेश्चन हैं उनको सबको मार्क नहीं करेंगे, जब तक वो सेकंड पेज में हमें जाना नहीं देगा। ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्शन। एनीथिंग रिमेनिंग? नो। ओके, सो ये हमने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट रहा है इसके अंदर हो रहा था ब्रांचिंग। अगर आपको याद हो तो ऐड ब्रांचिंग। सो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑन विच टाइप ऑफ डिवाइस यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास। सो एक टाइप ऑफ सर्वे क्वेश्चन है ये। तो हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप किस तरह के डिवाइस पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन ऐड किया। तो एक और आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है मूव क्वेश्चन अप। ओके, तो मैं इसको लेट से मैं सबसे टॉप क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन बना दिया। ओके, और अगर आपको उसका प्लेसमेंट चेंज करना है तो आप डाउन एरो से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जो भी डिजायर्ड पोजीशन आप उसमें ले जा सकते हैं। सो आई एम मेकिंग इट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ओके, और सर्वे। सो अब यहाँ पे आके ब्रांचिंग कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, जब बच्चे ने सेलेक्ट किया कि आप किस डिवाइस पर ये पेपर, किस डिवाइस पर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अगर उसने क्वेश्चन 1 का आंसर मोबाइल सेलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सिंपली हमको जो दिख रहा है वैसा दिखेगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाऊं कि अगर बच्चे ने पहला ऑप्शन मोबाइल सेलेक्ट किया अपने आंसर में तो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हो, एंड ऑफ द फॉर्म ख़त्म हो जाए, या फिर अदर ऑप्शन। सो लेट से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर उसने मोबाइल सेलेक्ट किया बच्चे ने तो फॉर्म वहीं एंड हो जाए। ओके, अदरवाइज आगे चलता रहे। सो लेट्स प्रीव्यू इट, और अगर मैं मोबाइल सेलेक्ट किया तो सबमिट हो जाएगा। ओके, अदर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो पेपर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड ऐड ब्रांचिंग। सो अगर आप ब्रांच की तरह लिंक करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में आपके क्वेश्चन, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव इन योर क्वेश्चन बैंक या योर पेपर, बट आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो क्वेश्चन 2 आना चाहिए, अगर बच्चे ने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया जो कि टैबलेट है तो थर्ड क्वेश्चन विजिबल होना चाहिए, अगर 4 सेलेक्ट किया तो
फिफ्थ क्वेश्चन विजिबल होना चाहिए। कैसे? लेट्स से दिस वन, अगर बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया तो हम बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन आ जाए, अगर टैबलेट सेलेक्ट किया तो थर्ड क्वेश्चन आ जाए, कंप्यूटर सेलेक्ट किया तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाए, और अगर लैपटॉप सेलेक्ट किया तो एंड ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो इसे सैम्पल करके अगर हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया सेकंड क्वेश्चन और फिर वो कंटिन्यूशन में आगे आ जाएगा। टैबलेट सेलेक्ट किया तो थर्ड क्वेश्चन आ गया और बाकी कंटिन्यूशन में आ गए। और अगर मैंने थर्ड सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली थर्ड क्वेश्चन आ गया और बाकी कंटिन्यू हो गए। और अगर मैं फोर्थ सेलेक्ट करता हूँ तो क्या हो रहा है, सभी ऑप्शन गायब हो गए, यहाँ फॉर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो लिंक्ड क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन होता है ऐड ब्रांचिंग। ओके, जनरली हम नॉर्मल क्वेश्चन पेपर्स में इसको यूज़ नहीं करते, मगर कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो आप उसके लिए ऐड ब्रांचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक डिटेल आउट वीडियो भी बना सकता हूँ आपके लिए। ओके, सो अब इसमें और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास में, आप देखें। सबसे नीचे आते हैं। अब आप चाहते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इसी की तरह सिमिलर है, तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ऑल द ऐड न्यू वन एंड ऑल, आपके पास एक ऑप्शन और है कॉपी। जब आप कॉपी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें आपको नेसेसरी जो चेंजेस है वो आप कर लें और कर सकते हैं। कैसे होगा, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा ही रेटिंग बेस्ड अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन बनाने हैं तो बार बार उनको लिखने की जगह वही कर लें और आप ये बोल देते हैं और प्रीवियस टू प्रीवियस सॉफ्टवेयर, ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने केवल एक वर्ड ऐड किया और हमारा अनदर क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। अगर ऐसा है तो उसके लिए ये कॉपी क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इसी तरह से अगर बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन ऐड हो गया है, कोई भी एनी रीज़न अगर आपको क्वेश्चन रिमूव करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट क्वेश्चन। इसे क्लिक करने पर वो क्वेश्चन वहाँ से हट जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है ऑर्डरिंग सेट करना। आप चाह रहे हैं कि क्वेश्चन की प्लेसमेंट 12 की जगह ऊपर आ जाए 11 पे, तो वो भी हो सकता है, नीचे आ जाए तो वो 12 बन सकता है। वैसे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि जब आप इसे सेट करेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को शफल करेंगे, बट ये आपके क्वेश्चन पेपर के लिए आप चाहें तो इसको एक कर सकते हैं। ओके, अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर में कोई लोगो या फिर हेडर इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस आइकन और आपको फ़ोटो को इमेज सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो आप इमेज सर्च कर सकते हैं, वन ड्राइव से फाइल अगर आपके पास में पड़ी है तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल को सिंपली अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये फाइल आप लोगो सेट कर सकते हैं ऐसे अपलोड करके, और अगर आपको कोई भी हेडर इमेज डालनी है या लोगो कोई यूज़ करनी है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आप प्रीव्यू में चेक करें तो जो भी आप जैसे स्कूल का लोगो या फिर कॉलेज का लोगो भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वो इस तरह से आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ओके, सो पैक करने के बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें और ऑप्शन क्या है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा पेपर प्रिपेयर कर लिया है। लेट्स से नेक्स्ट है थीम ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम, अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कलर या कोई स्कीम कुछ भी देना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास में कोई कस्टम थीम पड़ी है, आपको इमेज अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई कस्टमाइज कलर है वो सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो फिलहाल हम इसे इसी पे छोड़ते हैं। ओके, अगर हम इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो देखिए इस तरह से हमको विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, शेयर करने से पहले ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं जो कि फॉर्म सेटिंग्स है उन्हें सेलेक्ट करें। अब हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तो क्लिक ऑन दिस डॉट्स। यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग्स है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग अबाउट योर क्वेश्चन पेपर, क्लिक करें। रिमेंबर, ये ऑप्शंस ऑन ना हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है स्पेशली तो ही इसे ऑन करें। इसका मतलब ये है अगर ये ऑन है तो जैसे ही बच्चा पेपर का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करेगा उसको इमीडिएटली वहीं रिस्पॉन्स शो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको ऑफ कर रखें। इसमें क्या हो रहा है, शो रिजल्ट ऑटोमेटिकली, respondent will see their results after you have reviewed their answers manually। और अगर ये ऑन होता तो क्या होता है, responders will see their results and correct answers immediately after submitting the quiz। सो ऐसा नहीं है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली ये ऑफ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, हु कैन फिल आउट दिस फॉर्म। अगर ये ऑब्वियसली आप स्कूल के लिए कर रहे हैं तो एनीवन कैन रिस्पॉन्ड, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई फाइल अपलोड है तो ये वैसे भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि
it is saying that file upload is only available when only people in my organization can respond is the selected setting. अगर आपने कोई फाइल टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपके क्वेश्चन पेपर में तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अब आपके पास में बचते हैं दो ऑप्शन, ओनली पीपल्स इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके स्कूल का जो अकाउंट है जिससे आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिले हैं तो उसी स्कूल के अदर मेंबर्स कोई भी हो वो इसके अंदर आंसर दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मतलब ये कोई भी क्लास का बच्चा भी इसको आंसर दे पाएगा। तो बेटर चॉइस क्या है, स्पेसिफिक पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से ये होगा कि जो पीपल्स आप मेंशन करेंगे केवल वही स्टूडेंट्स इस पेपर का रिस्पॉन्स सबमिट कर पाएंगे या देख पाएंगे। ओके, अब इसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, रिकॉर्ड नेम, कौन जो भी सबमिट कर रहा है उनका नाम रिकॉर्ड करें, 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन, मतलब अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बार इसका फॉर्म का रिस्पॉन्स सबमिट कर सकता है, इसका रिस्पॉन्स सबमिट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको चाहिए कि एक स्टूडेंट एक बार ही कर पाए तो आप इसे चेक करके रखें, ठीक है। और रिस्पॉन्स के लिए क्या होगा, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज ऑब्वियसली। अगर आप इसे बंद कर देंगे तो ये होगा कि अभी ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सेलेक्ट करें। और इसको आपको स्पेसिफिक टाइम लिमिट में ही इसको चालू रखना है, तो आप स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर लें। और स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लें, लेट्स से फ्रॉम 11 noon और 8 AM to 12 or let's say same day 11. So students have 3 hours. स्टूडेंट्स को 3 घंटे के अंदर इस पेपर को कंप्लीट करना है 8 AM to 11 AM। ओके, फिर आता है शफल क्वेश्चन। शफल क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चंस जो है वो शफल होने जाएंगे, क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो शफल हो जाएगा। और शो प्रोग्रेस बार ये क्या होता है, जब आपके अभी हमारे पूरे क्वेश्चन में एक ही सेक्शन है तो अगर हम मल्टीपल सेक्शंस रखेंगे तो ये प्रोग्रेस बार भी विजिबल हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो लेट्स से ऐड न्यू, व्हाट, ऐड न्यू सेक्शन 2 and add new choice and leave it like this। अब अगर हम जाके ऑप्शन सेटिंग्स देखेंगे तो हमें ऑप्शन प्रोग्रेस बार मिल रहा है क्योंकि हमारे पास में 2 सेक्शन है। ओके, तो उससे क्या होगा देखिए, नेक्स्ट, तो जब इसे फिल कर लेंगे तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ही अगर मल्टीपल सेक्शंस हों तो अगर बच्चों को आपको प्रोग्रेस दिखानी है कि कितने पेज हैं तो उसके लिए ये सेक्शंस का ऑप्शन होता है, ठीक है। बैक करें और अगर मैं इसी ऑप्शन को यहाँ से शो प्रोग्रेस बार हटा दूँ फिर क्या होगा, आप देखें कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ये पता नहीं चल रहा कितने क्वेश्चन हैं, कितने पेजेस हैं, सो हाउ दे विल नो कि कितना टाइम लगेगा उन्हें। तो अगर आपके मल्टीपल सेक्शंस का पेपर बना रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू हैव अ प्रोग्रेस बार, ठीक है, जिससे उनको पता चले कि उनके पास में इतना टाइम है, लिमिटेड टाइम है और उनके पास में अभी इतने सेक्शंस बाकी पड़े हैं, ठीक है। कस्टमाइज थैंक यू मैसेज ये होगा कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड थैंक यू मैसेज। जब बच्चे पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में उन्हें क्या दिखेगा, ये मैसेज दिखेगा। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, इट विल बी डिक्लेयर्ड सून, लाइक दिस। अगर आपको कस्टम मैसेज देना है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो जब बच्चा फॉर्म को सबमिट करेंगे, जब स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उन्हें कस्टमाइज मैसेज शो हो जाएगा। ओके, लास्ट है रिस्पॉन्स रिसिप्ट्स। इसमें 2 ऑप्शन है, अलाउ रिसिप्ट्स ऑफ ऑल रिस्पॉन्सेस आफ्टर सबमिशन। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी बच्चा रिसिप्ट फॉर्म सबमिट कर रहा है तो उन्हें रिसिप्ट्स मिल जाएगी रिस्पॉन्सेस की कि भाई आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और they can get the receipt of their form submission। okay, सेकंड ऑप्शन है get email notification of each response। तो जो भी रिस्पॉन्स वो कर रहे हैं उसका ईमेल नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाएगा। they get the email notification of each response, ठीक है। so this is the standard setting here। अब क्या होता है, सेकंड, प्रिंट फॉर्म। अभी हमने क्वेश्चन पेपर बना लिया। अब लेट्स से कई बार आपके पास में रिक्वायरमेंट होती है कि जो आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होती है आपको स्कूल में, या आप अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं।
तो उसके लिए ही दिस इज़ द गुड ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टीम प्रिंट फॉर्म। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास में इसे प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपके क्वेश्चन है वो एज इट इज़ इसमें विजिबल हो जाएंगे विदाउट द आंसर्स ऑब्वियसली। सो इसमें आप इसको सेव एज PDF कर सकते हैं, और अगर आप चाहें आपके पास प्रिंटर है तो आप इसे डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। इट इज़ सेव्ड। जब इस PDF फाइल को मैं ओपन तो करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमने फॉर्म बनाया था वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस विद ऑल द हेडर्स। अब आप चाहें तो इसे अपने रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हैं, रिकॉर्ड के रूप में अपने पास रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अपने स्कूल में भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक। आई हैव अ सजेशन। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम में कोई फीडबैक देना चाहिए उससे रिलेटेड है तो कोई यूज़ नहीं है। आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको देखने हैं तो आप वो देख सकते हैं यहाँ से। सो बेसिकली आपके ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ फॉर्म इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ से आपको जो भी फॉर्म बनाने के लिए रिक्वायरमेंट थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने सारी सेटिंग्स कर ली हैं, सब पूरा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो चुका है, टाइमलाइन हमने सेट कर ली है। सो दिस इज़ ओके। दिस इज़ द शेयर ऑप्शन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है। सो मैं आपको ये ऑप्शन नहीं बताऊँगा क्योंकि 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके, अगर आप अपनी क्लासेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम से ले रहे हैं तो वहाँ से आप इस क्विज को डायरेक्टली वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आप लिंक शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, कौन कर सकता है? ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्कूल की, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिले हैं तो आपके स्कूल का कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर इसके अंदर रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर आप स्पेसिफिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस बच्चे का ईमेल एड्रेस, नेम, जो भी नाम है आप यहाँ डालें और उसे ऐड करते जाएं तो उन्हीं बच्चों को, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के द्वारा ही इसका आंसर दिया जाएगा। कब? जब आप इसको शेयर करेंगे उनके साथ में। ओके, सो लेट्स से आई एम डूइंग दिस। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है, आप लिंक शेयर कर सकते हैं और कॉपी करें और वो लिंक शेयर कर दें। दिस इज़ द लिंक फॉर दिस पेपर। अगर मैं इसे कॉपी करूँ और इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो आप देखिए, अब मैं ओपन करता हूँ क्या आ रहा है, दिस फॉर्म इज़ करंटली नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। क्यों, ऐसा क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने सेटिंग डिफाइन करी है कल से। तो अगर मैं इसको चेंज करके 9th कर दूँ, शेयर करूँ, और अब देखिए द क्वेश्चन पेपर इज एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज नाउ। ठीक है, सो टाइमलाइन ऑल्सो मैटर्स। सो आपको ऐसा नहीं है कि बार बार फॉर्म को ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, जैसा कि आपको जनरली गूगल फॉर्म में करना होता है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप टाइमलाइन पहले से प्रीडिफाइन करके रख सकते हैं और इस टाइम फ्रेम के बाद में ये फॉर्म ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। सो दिस इज़ अ गुड फीचर फॉर एंड रिलीफ फॉर टीचर्स। ओके, नेक्स्ट, तो ये एक तो ऑप्शन हो गया शेयर करने के लिए लिंक। दूसरा है QR कोड। सो ये QR कोड है आपके क्वेश्चन पेपर का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस QR कोड को आप अपनी क्लास में शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बच्चे इस QR कोड को स्कैन करेंगे और उनका ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बेड करना। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म किसी वेबसाइट पे, लेट से आपकी स्कूल की वेबसाइट है या फिर कोई अलग वेबसाइट है या आपकी पर्सनल वेबसाइट है, अगर आप इसको पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, जनरली अगर आप इसको स्कूल की वेबसाइट में यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक आई-फ्रेम यूज़ करेगा, प्रोवाइड करेगा। इस आई-फ्रेम को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली ये टीचर्स के लिए यूज़फुल नहीं है, तो आपके लिए ये केवल 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन भी यूज़फुल है। यहाँ पर ये होगा कि आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि जो लिंक है ये उन्हें ईमेल पर सेंड हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द 3 ऑप्शंस फॉर यू, लिंक शेयर करना, QR कोड शेयर करना और ईमेल शेयर करना। ईमेल पर लिंक ऑटोमेटिकली शेयर करना। यहाँ पर आपको ईमेल सेंड करना होगा, जनरल आप जैसे ईमेल बनाते हैं उस तरह से। ओके, सो दिस इज़ द वन वे। अब आपको मैं जो ईजी वे और जो आपको करना चाहिए वो कैसे करना वो बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा पेपर बन चुका है। अगर आप यहाँ फॉर्म्स में जाके देखेंगे इसे में, दिस इज़ द फॉर्म वी हैव क्रिएटेड, क्लास टेस्ट। ठीक है, अब
फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो जो हमने यहाँ पर ये सेटिंग्स डिफाइन करी है, दिस सेटिंग्स कब इन्फोर्स होगी, यहाँ पे जो भी हमने सेटिंग डिफाइन कर रही है, सेटिंग कब इन्फोर्स होगी, जब हम इस फॉर्म को इस लिंक के थ्रू या इस QR कोड के थ्रू कहीं पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इस फॉर्म को यहाँ से यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो ये सेटिंग्स इन्फोर्स होगी जो हम यहाँ पर इस सेटिंग्स में डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अगर मैं आपको जो दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू इस फॉर्म को शेयर कर रहे हैं तो ये सेटिंग्स वहाँ पर इन्फोर्स नहीं होगी। कुछ सेटिंग्स जो स्पेसिफिक सेटिंग्स है, ठीक है, वो क्या है वो हम देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू क्विज। हमने अभी क्लास टेस्ट 1 सेलेक्ट किया था, बनाया था, तो उसे सेलेक्ट करें। नेक्स्ट, ये नया हमारा असाइनमेंट बन गया। आप टाइटल चेंज करना था चेंज कर सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सबमिट द क्विज बिफोर द टाइमलाइन। ओके, टाइमलाइन, और जो भी आपके डिस्क्रिप्शन से वहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा जो फॉर्म है अपलोड हो चुका है, ऐड हो चुका है। इसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ओपन करके देखना चाहते हो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ओपन करके देख सकते हैं। ओके, क्लोज। ये जो क्वेश्चन पेपर है 15 पॉइंट्स का है। नेक्स्ट है असाइन टू। तो जिस टीम के अंदर हमने इसे बनाया है तो ये उनके असाइन हो रहा है ऑब्वियसली। और ये ऑल स्टूडेंट्स, डोंट असाइन टू स्टूडेंट्स एडेड टू द क्लास इन द फ्यूचर। इसमें क्या होगा, जैसे हमने पहले कोई पेपर बना लिया, लेट्स से आज डेट है 10th और जो हमारा पेपर की डेट है वो है 15th है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, डोंट असाइन टू स्टूडेंट्स एडेड टू दिस क्लास इन द फ्यूचर, इसका क्या मतलब हुआ, आज हमने पेपर बना के से असाइन कर दिया, लेट्स से 2 दिन बाद, ये पेपर कब होगा 15th को, आज है 10th। तो अगर इसमें कोई नया बच्चा असाइन होता है कब 12th को, आज के बाद में या फिर इस पेपर के बनने के बाद में, तो इस ऑप्शन का मतलब क्या है, डोंट असाइन टू स्टूडेंट एडेड टू दिस क्लास इन द फ्यूचर। अब इस क्लास के लिए मैंने ये पूरा सभी क्वेश्चन, जैसे अगर आप यहाँ देखें हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, ऑल स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर हमने डोंट असाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। तो इससे ये होगा, इस पेपर को बनाने के बाद में या असाइन करने के बाद में इसमें कोई भी नया स्टूडेंट अगर ऐड होता है इस क्लास में तो ये क्विज उसके लिए नहीं होगा, वो नहीं दे पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो भी दे पाए तो इसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, असाइन टू ऑल स्टूडेंट्स एडेड टू दिस क्लास इन द फ्यूचर, ठीक है। इससे क्या होगा, वो बच्चा भी ये एग्ज़ाम दे पाएगा या ये क्विज दे पाएगा। क्लिक ऑन डन, तो ये ऑप्शन चेंज हो गया। या इस ऑप्शन में क्या है, हमने ड्यू डेट दे दी, लेट से 11, तो ये तो 11 तो कल की डेट ही होगी। तो लेट से हमने इसे डिसाइड किया है, हमने ड्यू डेट सेलेक्ट करी लेट से 15th, ओके, और दिस इज द टाइम ड्यू। अब यहाँ पर ऑप्शन है असाइनमेंट विल पोस्ट इमीडिएटली विद लेट टर्न इज अलाउड, ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसे असाइन कर दूंगा तो क्या होगा, ये इमीडिएटली आपके ग्रुप के अंदर, आपके टीम के अंदर पोस्ट हो जाएगा और बच्चा चाहे तो इसमें अभी चाहे तो रिस्पॉन्ड कर सकता है। कब तक कर सकेगा, 15th तक। अगर आप इसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन एडिट। क्या हो रहा है, शेड्यूल टू असाइन इन द फ्यूचर। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो और इसे यहाँ सेलेक्ट करते हैं, पोस्ट कब करना है इसे आपको ग्रुप में, 15th है, तो मैं चाह रहा हूँ ये 15th को ही पोस्ट होना चाहिए। टाइम कब होना चाहिए, ये होना चाहिए 8 AM को। तो ये जो मैसेज है ये कब पोस्ट होगा, आज पोस्ट नहीं होगा। अगर मैं पोस्ट करूँ तो ऑन 15th January दिस मैसेज विल बी पोस्ट इन द ग्रुप ऑटोमेटिकली इन द मॉर्निंग 8 AM, ठीक है। और ड्यू डेट क्या होगी, 15th को 11:59। और अगर आप इसे लिमिटेड करना चाह रहे हैं, आप 8 बजे से पोस्ट करते हैं और आप 3 hours के अंदर से फिनिश करना चाह रहे हैं तो आप इसे 11 AM कर सकते हैं, या और जल्दी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 1 घंटे का है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 hour के लिए 9 AM, ओके। और क्लोज डेट इज, दिस इज द setting we have done. Assignment will post on Friday, January 15th at 8 AM and is due on Friday, same day, January 15th at 9 AM. Late turn is not allowed. अब क्या होगा, ये करने से हम जैसे इसको अभी शेड्यूल कर देंगे
पहले आपने देखा होगा यहाँ ऑप्शन आ रहा था असाइन, अब क्या ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल। तो अगर हम पहले की सेटिंग में इसे ही सबमिट कर देते तो क्या होता, ये इमीडिएटली पोस्ट हो जाता और बच्चा अभी चाहे तो पेपर का आंसर दे सकता था। अब क्या होगा, हमने इसको शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल कैसे कर दिया, हम फिर से दिखाते हैं। इसे अनचेक करके अगर मैं डन कर देता हूँ तो ये क्या हो रहा है, असाइन, तो ये इमीडिएटली पोस्ट हो जाएगा। अगर आप इसको फ्यूचर के लिए शेड्यूल करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बच्चा अभी पेपर ना दे और ये बच्चे को अभी भी विजिबल नहीं होना चाहिए, तो आप एडिट पे जाएं, शेड्यूल पे क्लिक करें, कब दिखना चाहिए वो डेट सेलेक्ट करें, वो टाइम सेलेक्ट करें, तो 8 AM और ड्यू डेट क्या है, सेम डे 9 AM और क्लोज डेट यही रहेगी इसकी। अगर इसको आप अनचेक कर देंगे तो क्या होगा, उसके बाद में भी हम रिस्पॉन्स अलाउ करेंगे। अगर आप इसको चेक कर देते हैं क्लोज डेट को, तो 9 बजे के बाद में रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसको अनचेक कर देंगे तो 9 बजे के बाद में भी हम रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। लेट टर्न इन्स अलाउड, चेक करने के बाद में लेट टर्न इन्स नॉट अलाउड, मतलब 8 बजे ये फॉर्म आपके ग्रुप में विजिबल होगा, 9 बजे तक ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा, 9 बजे के बाद में ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो डन करते हैं और यहाँ पे करते हैं क्लिक शेड्यूल। तो ये असाइनमेंट हमारा शेड्यूल हो गया। अब हम अगर पोस्ट में जाएंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं असाइनमेंट में जाके देखूं तो असाइंड हो गया, शेड्यूल्ड है, कब है, टेस्ट 1 ड्यू डेट 15th शेड्यूल्ड। इसे क्लिक करके अगर मैं इसे एडिट करता हूँ और मैं यहाँ जाके इसे मैं करता हूँ 10th और एडिट करके मैं इसको सभी को मुझे 10th ही करना होगा अभी के टाइम के हिसाब से मुझे आपको दिखाने के लिए। एट और 10 ओके, अपडेट। तो हमने असाइनमेंट अपडेट कर दिया। क्या कर दिया, जो हमारा असाइनमेंट है वो अभी एक्सेप्ट करेगा। असाइनमेंट इज शेड्यूल टू पोस्ट ऑन January 11th विथ लेट टर्न-इन्स अलाउड। ओके, अब 8 बज चुकी है। अगर हम पोस्ट में जाके देखेंगे तो देखिए नया पोस्ट लाइव आपके साथ में सामने विजिबल हुआ है। ठीक 8 बजे हमारे पास में एक पोस्ट आया है, क्लास टेस्ट 1 ड्यू डेट 11। व्यू असाइनमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें दिख रहा है, ये स्टूडेंट का नाम हो गया टर्न-इन्स। अब ये स्टूडेंट जब उस पर क्लिक करेगा तो उसे क्या विजिबल होगा, जब स्टूडेंट उस पर क्लिक करेगा, जब स्टूडेंट व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेगा तो उसे क्या विजिबल होगा, उसे विजिबल होगा स्टूडेंट व्यू। ये स्क्रीन उसे विजिबल होगी। यहाँ पर बच्चा इस पर क्लिक करेगा तो उससे यहाँ पर असाइनमेंट विजिबल हो जाएगा। ओके, हम क्लोज करते हैं। एंड रिमेंबर, एक बार पोस्ट होने के बाद में वो फ्यूचर के लिए आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जाएं और इस असाइनमेंट को एडिट करें, डिलीट करें अगर बाय मिस्टेक आपसे हो गया तो, और फिर से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट, अब देखिए मैं आपको क्विकली बताऊंगा कैसे करना है। क्रिएट क्विज, सेलेक्ट द फॉर्म क्रिएटेड, नेक्स्ट टाइटल सेलेक्ट कीजिए, कोई इंस्ट्रक्शंस है तो दीजिए, प्लीज कंप्लीट द क्विज इन टाइम, लेट सबमिशंस आर नॉट अलाउड। ओके, देखिए क्लास टेस्ट का जो फॉर्म है वो भी अपलोड हो चुका है, 15 पॉइंट्स। ओके, अगेन एडिट, असाइन अगर आपको चाहिए तो, ड्यू डेट अलाउ, हम इसको फ्यूचर डेट में लाते हैं, शेड्यूल करते हैं। फर्स्ट टाइम अलाउ हो रहा था, एक बार ये पोस्ट होने के बाद में शेड्यूल का ऑप्शन आपके पास में नहीं आएगा, क्योंकि वंस इट इज़ पोस्टेड इट कैन नॉट बी अंडन। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसे रिमूव कर सकते हैं और फिर से शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ 15th को, 8 ड्यू डेट कब की है 15th, और 1 आवर का पेपर है तो 9, क्लोज डेट विल बी सेम, डन।
ओके एंड शेड्यूल। अब आप पोस्ट में अगर आप जाके देखेंगे मैसेज डिलीट हो चुका है, ड्यू डेट ये मैसेज भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आया तो हमने क्या किया, असाइनमेंट्स में जाके देखा तो यहाँ पे क्या हमने एक ऑलरेडी असाइनमेंट बना रखा है, ड्यू डेट इज़ 15 और ये शेड्यूल्ड है। तो आप इस पर डिटेल देखेंगे तो क्या हो रहा है, ड्यू डेट इज़ 15। आप इसमें एडिट करके चेक करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, पोस्ट डेट कब की है, 15 जनवरी को 8 बजे ऑटोमेटिकली, जैसा कि हमने पहले देखा, ऑटोमेटिकली एक पोस्ट जनरेट करेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम आपके ग्रुप में विद द लिंक टू द पेपर। बच्चा उस पर क्लिक करेगा, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फॉर्म सबमिट करेगा और पेपर सबमिट हो गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई हैव डन इन दिस सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी पेपर सबमिट हुए हैं उसे कैसे चेक किया जाए। ओके, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे पोस्ट करें, मुझे बताएं क्या क्वेरीज़ हैं, तो मैं उन क्वेरीज़ को आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपके पास में, अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल। सो थैंक you for now, and please like, share and subscribe to my channel for all the future videos. Thank you. Have a nice day.